नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, जयपुर में ही नहीं अभी राजस्थान में मैं कहूंगी त्योहारी सीजन चल रहा है और इसी बीच देर शाम एक बड़ा हादसा हो जाता है। गोकुलपुरा के द्वारिकापुरी में मैं खड़ी हूं और यहाँ पर एक कबाड़े की दुकान कह लीजिए, गोडाउन कह लीजिए, कोई ऐसा कुछ बना रखा है कि जहाँ सारा का सारा कबाड़ रखा हुआ है और इसका कौन धनी धोरी कहते हैं हमारी भाषा में, वो कौन है उसका कोई अता पता नहीं है, ना ही वो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। हादसा क्या होता है कि देर शाम यहाँ पर भीषण आग लग जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि इसके आसपास जो है घर बने हुए रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोग रहते हैं और छोटे बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं। उसके बीचों बीच जो है ये जगह बनाई गई है जहाँ पर कचरा वेस्टेज जो है इकट्ठा किया हुआ है, काफी सारा कबाड़ यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसमें अचानक से आग लग जाती है। कैसे लगी है वो नहीं पता है, हो सकता है कोई पटाखा आ गया हो या किसी भी तरीके से लग सकती है आग, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। एक बार आपको अंदर दिखाती हूँ कि हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने बचाव के लिए जो है आग को बुझाने का प्रयास किया। मैं कैमरा सहयोगी को कहूंगी जरा अंदर की तरफ आए। यहाँ पर देखिए दीवार को हटाकर जो है आग बुझाने का प्रयास किया गया है। आधे से ज्यादा कबाड़ जो यहाँ पर रखा था वो जलकर राख हो चुका है, बिल्कुल राख में तब्दील हो चुका है। लेकिन ये बड़ा सवाल बनता है कि एक तो जब आसपास रिहायशी इलाका है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर कचरा या जो भी है ये डंपिंग का सामान या कह लीजिए कबाड़ यहाँ रखने का क्या उद्देश्य है, किसकी परमिशन से जो है इन घरों के बीच में, इस रिहायशी इलाके के बीच में ये रखा गया है। ये काफी सारी चीजें हैं, क्या परमिशन ली गई है नगर निगम से, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, मुझे वैसे तो कोई नजर आ नहीं रहा है, लेकिन आग मैंने देखी है, देर शाम ये आग लगी थी और आग के बाद के हालात आप देख सकते हैं। अगर ये आग खुदा न खास्ता ये आग अगर धीरे 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 फैलती हुई वहां तक पहुंच जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जो है इसका जिम्मेदार होगा? कोई नहीं होता आग लगने के बाद। तो यहाँ पर जो है कुछ बनाया हुआ है किसी के रहने के लिए, मैं उनसे बात भी करने की कोशिश करूंगी, शायद वो इसके केयर टेकर है जो इसकी देखरेख कर रहे हैं। मैं जरा कहूंगी कि एक बारी दिखाए कि हालत अब आप समझ सकते हैं कि ये जो मशीन थी, मशीन के ऊपर भी जो चीजें रखी थी ऑलमोस्ट वो जलकर है ना राख हो चुकी है। यहाँ पर तार वार सब बिल्कुल जल चुका है, मशीनें पूरी, जो भी यहाँ पर प्लास्टिक रखा था, लोहा था, वो सब जल चुका है। हालत आप एक बार जरा देख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई मजदूर हो, कोई छोटे बच्चे खेल रहे हो, कोई महिलाएं अगर आसपास हो तो वो आग जो है अपनी चपेट में ले सकती है। वो हादसा कैसा होगा, वो मंजर कैसा होगा, आप इस चीज को समझ सकते हैं। और भी मैं आपको दिखाऊंगी, पहले एक बार ये नजारा आपको दिखा देती हूँ कि जो भी इसके भाई साहब है, जो भी इसके मालिक है या जो भी है, उनको खास तौर पर एक ख्याल रखना चाहिए कि भाई इसकी जिम्मेदारी आप ही लेंगे। आप लोग यहाँ रहते हैं, आप इसका इधर आइए, इधर आइए, एक मिनट इधर आइए। इसका मालिक कौन है? इसका मालिक कौन है? इधर थोड़ा सा आगे आ जाइए। मालिक नहीं है? आप इधर आइए भैया, इधर आइए, मुझे बात करनी है आपसे। इसका मालिक कौन है? इनका मालिक तो वहीं रहते हैं, चोट पर। कहाँ पे? आप इधर आइए भैया, इधर आइए। ये भैया है यहाँ पर, आप लोग देख रेख करते हैं इसकी पूरे की? नहीं, हम लोग तो काम करने आते हैं। काम करने आते हो? सुबह से शाम काम करते हो यहाँ पे? ये भैया हैं यहाँ पर, इनसे बात करते। भैया मुझे एक बात बताइए, पहले सबसे पहले तो पूछूंगी इसका मालिक कौन है? मोहम्मद साहब कुरैशी है। कहाँ रहते हैं मोहम्मद साहब? जोड़बड़ा। वो आग लगी, किसने सूचना दी उनको? वो तो इन्हीं सामने वाले ने दी। आप कहाँ थे उस समय? हम काम कर रहे थे। आप यहाँ कितने टाइम रहते हो? 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटे रहते हैं। हाँ। आपको पता नहीं चला आग लग गई? नहीं नहीं। आप कहाँ थे, मतलब इधर थे, पीछे की साइड? आपने आग देखी कितनी भीषण थी? उन्होंने भैया ने बताई थी हमको, जब कम थी बाद में ज़्यादा हो गई। तो अब आप यहाँ थे जब आग तेज लगी थी और ये आग धीरे धीरे इधर आ जाती, आप लोगों के इधर आ जाती? आती तो आती, उसमें क्या कर सकते हैं हम। मालिक आए? आएंगे क्यों नहीं मालिक, अभी तक आए? आए थे ना कल।
कितने बजे आगे था? 7:30 बजे आग लगी थी, ये लोग बता रहे हैं। आए थे हम, बाद में आ गए, तुरंत आ गए। तुरंत आ गए थे। उन्होंने क्या बोला? ये लोग कह रहे कि एनओसी भी नहीं है, अवैध तरीके से यहाँ पर रख रखा है सामान। ये हमें मालूम नहीं है। नहीं मालूम आपको? नहीं। ये जैसे घरों के बीच में इतना सारा ये कचरा इन्होंने रख रखा है, ये प्लास्टिक जो भी है, और उसमें भीषण आग लग जाए। आपको पता है ना ये आग कितनी तेजी से फैल सकती है, किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। कुछ जानबूझ के थोड़ी लगा रहे हैं हम आगे, ये आप बताइए। नहीं, जानबूझ के तो खैर कोई नहीं लगाता, किसी को शौक नहीं है अपना जो है ये इसका नुकसान करने का। क्या जिसका भैया कह रहे किसी को शौक थोड़ी है, लेकिन इस तरीके से रिहायशी इलाकों के बीच में ये बनाना भी तो ठीक नहीं है, है? आप बताओ, इधर इतने सारे घर हैं, इन घरों में आग पहुंच जाए वो भी तो ठीक नहीं है। हम क्या कर सकते हैं मैम इसमें? तो ये तो मालिक हमारा वीडियो क्यों बना रहे हो? बनाओ, जाओ, मालिक मालिक का बनाइए आराम से। तो मालिक से तो खैर मालिक का तो बनेगा वीडियो, बिल्कुल मालिक से बात करेंगे। ये तो खैर भैया यहाँ काम करते हैं। आप लोग देख सकते हैं पीछे भी काफी सारा जो है ये प्लास्टिक और इस तरीके का प्लास्टिक है। ऑलमोस्ट यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अगर मैंने देखा है तो प्लास्टिक, और सब जो है जलकर आगे का सारा राख बन गया है। बिल्कुल आप ये देखिए, हेलमेट वेलमेट काफी सारी चीजें पड़ी है जो बिल्कुल जो प्लास्टिक था वो सारा जल गया है। लोहा कुछ बचा है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर तार वार सब जल गया। मैं एक बार ये दिखाती हूँ, डंपिंग का जो ये बनाया हुआ है कितना आगे तक है ये, और ये आग जो आगे तक फैलती तो कितनी आगे तक फैलती। इन जिम्मेदारों से भी मैं बात करूंगी, जो इसके ऑनर है, मालिक है, जो भी मोहम्मद साहब है। ये कोई थोड़े से इलाके में नहीं है, ये आगे तक भी फैल रहा है। मैं आगे तक भी आपको लेकर जाऊंगी। ये आग अगर आगे तक फैलती है तो इसकी जिम्मेदारी मोहम्मद साहब लेंगे क्या? किसी को कोई बच्चा चपेट में आ जाता है, कोई महिला चपेट में आ जाती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई नहीं लेगा। दूर तक दिखाइए जरा, यहाँ भी सारा प्लास्टिक पड़ा हुआ है, यहाँ भी इधर भी सारा प्लास्टिक है। ऑलमोस्ट वहां आगे तक कुछ लोग भी रह रहे हैं जो शायद यहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं, मजदूर लोग हैं, वो इधर रह रहे हैं। लास्ट एंडिंग तक मैं आती हूँ तो लास्ट एंडिंग तक जो है यहाँ पर प्लास्टिक है। आप देखिए कि यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। अगर ये आग वहां से यहाँ तक आ जाती है तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे पता चलेगा? और वो भैया मुझे ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं। अरे भैया, आंखों के सामने आग लग रही है, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा? छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, महिलाएं भी काम कर रही हैं। रिहायशी इलाके के बीच में आपने गोदाम बना रखा है कबाड़ का, उसकी जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे हैं। कोई बच्चा जल जाए, कोई आदमी जल जाए, और मैं यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने इतनी बार शिकायत दे दी, उसके बावजूद ये लोग सुन नहीं रहे। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। देखिए, यहाँ के स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद है, एक बार इनसे भी जानते हैं कि हादसा किस समय हुआ है, कौन इसके मालिक है, उनसे बात हुई, क्या वो यहाँ पर आए हैं कि नहीं आए, क्योंकि वो भैया तो कह रहे हैं कि वो आकर चले गए हैं। एक बार ये अंकल इनसे पूछती हूँ, आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं थोड़ा मतलब जो है ना, ये लेपर्ड देख करके हम भागे, थोड़ी सी दूर है, 500 मीटर करीब है। आपको किस समय पता चला आग लग गई? आग लगी जब धुआं जो उठी ना, लपटें इतनी थी ऊपर तक थी, जो वहाँ से आराम से दिख रही थी। वो सरकारी स्कूल, पुरानी स्कूल की बिल्डिंग के पास रहते हैं हम। ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला, जो ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, या हमें तो आग का ही पता नहीं चला। जब हम इतनी 500 मीटर दूर से आ सकते हैं, हमको इतना पता लग गया भाई इतनी हाई ऊंची लपटें उठ रही है, तो वो लपटें देख करके हम भगे साहब तुरंत। ये तो हादसा क्या है कि 7-7:15 बजे करीब ही हो गया। अदरवाइज मान लो रात के 12 बजे करीब होता है तो मानव जीवन को क्षति होती है। मकान की तो कोई खैर आर्थिक क्षति तो भुगत सकते हैं, पर मानव जीवन की क्षति अगर हो जाती है तो उसकी बड़ा दुख होता है। तो आप इसको प्रयास करो कि ये गोदाम यहाँ से और कहीं शिफ्ट हो जाए। आगे के लिए जो है ना, कम से कम सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग इसको उसमें। आपको पता है कि किसका है? कोई मोहम्मद साहब, पता नहीं कौन है, मन ज़्यादा नाम सुना नहीं। कबाड़ी का नाम का तो ध्यान नहीं, पर जमीन मालिक जो है ना, ये बागड़े ब्राह्मणों की है। इन्होंने किराए दे रखा है इनको। उन्होंने किसी मुस्लिम को किराए पे दे रखा है? हाँ जी, अब ये सुनने में आया। हाँ, ऐसा ही सुनने में आया। तो वो आए थे कि यहाँ पे जब आग लगी?
हैं? वो यहीं थे। वो यहीं थे। उनको मैंने आवाज़ दे के बुलाई थी, ये मेरा ही घर है, यहाँ पे पहले कोने में छोटी सी एक आग लगी थी, फिर मैंने उनको आवाज़ दी, भैया आग लग गई। फिर वो उनके पास में एक छोटा सा सिलेंडर था या क्या था, उनसे कोशिश की, लेकिन वो आग धीरे धीरे बढ़ती रही। फिर उसके बाद में हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फिर फायर ब्रिगेड आई और फायर ब्रिगेड भी 10 से 15 मिनट के अंदर आ गई थी, तब जाके ये कंट्रोल में आई। लेकिन अगर ये थोड़ा सा आगे और बढ़ जाती तो फिर ये कंट्रोल से बाहर हो जाती, बहुत समस्या हो जाती। हम सब घर वाले बाहर निकल गए थे, गाड़ियों को इनको सबको बाहर निकाल दिया था। अब ये पहले इसको खाली करवा दिया था हमने करदनी थाना में बोल के इनको सब चीज़ों को, लेकिन वापस से इन्होंने दे दिया, वापस ये करने लग गए। इनका कोई वो नहीं है कि यहाँ पे कोई हानि हो सकती है, कैसे क्या कर रहे हैं अपन आवासीय कॉलोनी के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। हमने कई बार इनकी शिकायत कर दी, प्रतिनिधि होते हैं उनको भी हमने कह दिया, लेकिन उनके भी कोई कान में जू नहीं रेंगती है। ये बहुत दुखदायक विषय है, हमने काफ़ी लोगों को बोला है। अब कल अगर कोई भीषण हादसा हो जाता, कोई बड़ा हादसा हो जाता, तो हम किसको क्या बोलते हैं, सब सांत्वना दे के चले जाते। वो ऑनर जो भी हैं इसके, उन्होंने क्या बोला है? वो इसको हटाएंगे नहीं हटाएंगे या इधर ही रखेंगे इस कबाड़े को? नहीं, इस बारे में कोई बोला नहीं उन्होंने। हमने बोला, मैंने शाबिर भैया, शाबिर है उनका नाम, उन्होंने शाबिर भैया आप तो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करो इनको, तो बोल रहे कि पवन भैया करते हैं कोशिश करते हैं कहीं। अब जब तक वो खुद लैंड ओनर अगर वो उनको नहीं खाली करवाएंगे तो वो कैसे खाली करेंगे? लैंड ओनर तो आप लोगों के जानकार होंगे ना? हाँ, लैंड ओनर जानकार है, लेकिन उनके फालतू पड़ी है ज़मीन, वो तो किराए के मकसद से बैठे हुए हैं, उनको कुछ देने नहीं पड़ रहा, पैसा आ रहा है उनके पास, तो वो खुद किसी दूसरी जगह रहते हैं। तो आप उनके ये बोलते हैं कि सेफ्टी पर्पस तो चलो ज़मीन आपकी है, आपने किराए पे दे दी, कोई बात नहीं, वो आपका मोटो है, तो कम से कम सेफ्टी उपकरण तो रखें। एक छोटे से सिलेंडर से इतनी बड़ी आग थोड़ी बुझेगी। नहीं बुझ सकती, इतने बड़ी आग नहीं बुझ सकती, वो कितना ही कर लो उनसे नहीं हो पाएगा ये चीज़ें। ये तो क्या है कि जब तक ये यहाँ से गोदाम नहीं उठेगा ना, तब तक कोई मतलब नहीं है ये यहाँ पे वापस से। एक बार पहले भी हादसा हो चुका है, ये देख लो, ये खेजड़ी का ये पूरा जला हुआ है। ये पहले ये कल ये पूरा जल गया, ये पूरा सूख गया। नहीं, बहुत बड़ा घना वृक्ष था, वो काफ़ी टाइम से था, हमारे दादा परदादा के टाइम से था। ये पहले एग्रीकल्चर लैंड थी ये पूरी, तो उस टाइम पे भी ये जल गया था। तब हमने भी खूब कहा था कि इसको खाली करवा दो, लेकिन फिर उसके बाद में किसी को दे दिया बीच में, फिर खाली कर दिया, फिर वापस आ गए। तो ये क्या है कि सब लोगों ने इधर चारों तरफ फैला रखा है। अगर यही आग की लपटें आगे की साइड चली जाती तो उधर क्या है कि अल्कोहल की बोतल, आगे क्यों, इधर भी तो आ सकती है। नहीं, अल्कोहल की वो बोतलें साफ होती है, उधर की साइड में अगर वो आग पकड़ लेती तो और भी भीषण हादसा हो सकता था। ये घर पे पकड़ लेती, कोई खिड़की दरवाजों पे इनमें टाइम से क्या फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म हो गई। वो तो पानी के 2 टैंकर आ गए थे, उनको खाली करवा दिया। पानी के 2 टैंकर आ गए थे, पहले उसको खाली करवा दिया, फिर आई थी फायर। ये लोग तो रहने वाले तो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं चला आग लग गई। अब वो तो सब बहाना उनका, बाकी वैसे कोई बात नहीं है। कम से कम 4-5 हज़ार लोग, कौन सा चश्मा लगा रखा था उन्होंने? हो गए थे इसमें, कम से कम 4-5 हज़ार लोग हो गए थे। और इनको कम से कम 10 साल से हम लोग 10 साल हो गई लगातार। 10 साल में कम से कम प्रशासन को 3-4 बार नोटिस दे दिया, पुलिस वाले को 4-5 बार पुलिस वालों को बोल दिया। यहाँ की जो समिति बन रखी है वो लोग 10-10, 20-20, 50-50 लोगों का समूह जाकर बोल दिया। लेकिन इनको क्या है, पता नहीं किस प्रकार का क्या लालच है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के अंदर ऐसे मान लो कल की तारीख में डर का माहौल था। यहाँ पर ये जो सामने प्लॉट है, ये हमारे ताऊ जी का प्लॉट है। ये सभी घर वाले कल बाहर जाकर रो रहे थे, ये स्थिति थी। और आग की लपटें इतनी थी, कम से कम 100-150 फीट आसपास के 4-5 किलोमीटर के लोग, कम से कम ये जो सामने गली थी ये पूरी लोगों से भरी थी। उस साइड में 80 फीट रोड है, वो पूरी लोगों से भरी हुई थी। अब पता नहीं किस प्रकार का क्या लालच है। पिछले 10 साल 15 साल से यहाँ पर ये कबाड़ी 10 साल से ये 15 साल से व्यक्ति, लगभग, 15 साल से यही व्यक्ति है। नहीं, व्यक्ति चेंज हो जाते हैं। अब जैसे रहता है, ये कबाड़े का ही काम आज होता है। हादसा हो गया, आज हादसा हो गया, ये चला जाएगा, कल किसी दूसरे को दे देंगे। और हमारी क्या है, थोड़ी मजबूरी है कि गांव का माहौल है, तो हम क्या है उस तरीके से कोई कार्रवाई भी नहीं करना चाहते। गांव वाले अगर समझ जाए, ये गांव वाले जो वो शायद वीडियो भी देखेंगे, तो अगर वो समझ जाए और इस चीज़ को खाली करवा दे तो हमारे लिए भी ठीक रहेगा। और हम भी किसी प्रकार का कोई आगे एक्शन नहीं लेना चाह रहे। स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात की? जनप्रतिनिधि तो आए थे, वो तो उनका तो ये है, वो जैसे हम जैसे बना देने ना, ये और क्या है। पार्षद भी आया था। पार्षद ने भी ये कहा सुबह 8 बजे आ रहा हूँ, अभी तक तो आया नहीं वो। वापस फोन घुमा देते एक बार वापस फोन घुमाते पार्षद साहब को। रात को जो 200-300 आदमी पुलिस के थे, रात को पूरा गांव आ गया, अन्नू विहार आ गया, गोकुलपुरा आ गया, गोविंद नगर आ गया, बेरिया नाथपुरा के तक आदमी आ गए,
फिर उसको ये मालूम नहीं था कि कल सुबह टाइम दे के आया तो वहाँ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? करो पार्षद को फोन करो, आप करो पार्षद को फोन कीजिए, करो पार्षद को फोन। और देखिए पार्षद का इंतजार करें, पार्षद साहब अभी तक नहीं, आप तो खैर 2 बजने वाले, आप तो ना भी आएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ क्या पार्षद से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं अभी जगदीश महाराज की हूँ, जबकि मैंने रात को बोले थे अंकल आप एक तो आप ये कहते महाराज जी यहाँ लोग मर जाएंगे उसके बाद आओगे क्या आप लोग? तो यही थी मैडम स्थिति। आपको क्यों हम बनाते हैं कि आप लोग साथ खड़े रहो? ये मान के चलो, ये सामने वाला जो घर है इसमें हल्का सा भी कोई तिल्ली भी लग जाती, हल्की सी भी, ये देखो आप सारे पेड़ सूखे पड़े, सारे पेड़ सूख गए, ये देखो आग की लपटों से। अगर हल्का फुल्का भी अगर कोई आग लग जाती, जनानी हो जाती। ये पार्षद साहब से भी बात करें जरा। इसमें जैसे मान लीजिए 4 सिलेंडर गैस के भरे हुए हैं, यदि चारों आग पकड़ लेते क्या होता? बिल्कुल हादसा बड़ा हो सकता था, हादसा पूरा गांव खाली हो जाता। हो जाता। अजमेर रोड पे हादसा हुआ, बिल्कुल हुआ, 2 दफा हुआ, जैसलमेर में हो गया, गैस ही हुआ ना। उसके बावजूद ये बच्चों की किसी के लग जाती है, कुछ होता तो कौन आ रहा था ये बताओ? कोई नहीं आता। कौन नहीं आता? 4 दफा हमने पुलिस को बुला ली, ये मकान मालिक खड़ा, इससे पूछो। 4 दफा हमने थाने वाले को बुला लिया, 10 साल एप्लीकेशन दे रहे हैं। थाने वालों को 20-30 मोटरसाइकिल रिक्शे हैं इनके कागज चुगने के, वो थाने में पड़े हैं। आया ये मालिक चले गए लालचंद जी कटारिया के पास, कटारिया ने दबाव डाल दिया तो थाने वाले चुप हो गए। रोज का काम है, आज का ही नहीं हुआ है, रोज दारू पी के लड़ते हैं, रोज दारू पी के करते हैं। हमने कई दफा इनको भगा दिया, वापसी आ जाते हैं, क्या करें? तो आप देख रहे भैया एक बारी पार्षद साहब को फोन कर रहे हैं, वो फोन उठा नहीं रहे। कई प्रकार की ऐसी 1 बज रहे हैं, 8 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, वापस कीजिए, क्या पता नहीं उठा ले। नहीं आ रहे, उनसे मेरी बात वो नहीं आएगा। सुबह मेरे को 8 बजे का टाइम देके गया है, रात को मेरे पास चाय पी है, वहाँ पर वो सामने मकान है, चाय गलत पिला दी आपने। और चाय पिलाई है उसको, रात को बुलाया है, इंचार्ज को बुलाया, एक चेतक वाले आए थे, एक 112 आई थी, खूब आए थे पुलिस वाले, उसके बावजूद वो नहीं मान रहा है, क्या करेगा वो? वो तो 9-10 तारीख तक का मेहमान है, वो आओ तो आओ, नहीं भी आओ, उसने जो कमाना तो कमा गया यहाँ से। ये रोड बनाई है इसने, देखो ये देख लो रोड बनाई पार्षद साहब ने। हाँ, तो ये रोड देख लो ग्रेवल थी जिसके देख लो कांकरे पटक के, और गवर्नमेंट आपके इधर सारी ऐसी हैं। रोड तो आपके सारी मैं देख कर आई हूँ, सारी खराब है। इसके आगे है, उसके आगे है, 4 रोड बनाई है उसने, चारों की यही हालत है। गवर्नमेंट की ज़मीन थी, मंदिर की ज़मीन थी, उसमें कार्यालय बना लिया, अपना बैठने का आराम हो गया। वही तो चाहिए था। तो आप लोग देख सकते हैं कि इधर खेजड़ी का पेड़, जिस खेजड़ी को बचाने के लिए हम लोग मुहिम चलाते हैं, खेजड़ी बचाओ, तो खेजड़ी तो नहीं बची है। यहाँ पर सड़कों की हालत भी ख़राब है, यहाँ के लोग कह रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये आग की जो वीडियोस मैंने देखी हैं, लपटें बेहद ही भीषण थी और काफ़ी ऊंची लपटें निकल रही थी। ईश्वर ने नहीं चाहा, इसलिए ये हादसा होने से जो है बच गया है, अन्यथा जो है ये आग इसके अंदर भी लगती, वहाँ पर भी जाती। मैं देख कर आई हूँ, वहाँ पर भी छोटे छोटे से बच्चे खेल रहे थे, वहाँ पर लोग भी रह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये जिनका ये है या जो इसके मालिक है, जो इसके केयर टेकर है, इन सभी को जो है भाई ध्यान रखना चाहिए। ये हादसा भीषण हादसे में तब्दील हो सकता था, हालांकि इनकी सूझबूझ से ही ये हादसा टला है। ये बड़ा हादसा जो है कहीं ना कहीं रुक गया है। और त्योहारों का सीज़न चल रहा है, थोड़े दिन 2-4 दिन बाद जो है देवउठनी 11 से, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा सावा है उस दिन भी। तो ये हादसा जो अभी तो रोक लिया गया, लेकिन फिर भी रिहायशी इलाका, लोग यहाँ रह रहे हैं। तो एक कबाड़ का गोदाम जिसने भी बना रखा है, मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आपकी जगह है या आप काम भी कर रहे हैं तो सेफ्टी पर्पस तो ज़रूर रखिए, सेफ्टी के साधन आपको ज़रूर रखने चाहिए। कोई आज तो छोटा हादसा, कल को कोई बड़ा हादसा नहीं हो। और स्थानीय लोगों को, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी मैं यही कहूँगी कि थोड़ी सी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को ये लोग चुनते हैं, आप लोगों को ये लोग सरताज बनाते हैं, तो कम से कम आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है इनकी बातें सुनना, इनके साथ खड़े रहना। अब आप आएंगे, चाय पीकर मज़े करके जाएंगे तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता साहब, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है और आप लोगों को इनके साथ खड़े रहना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी।